अमित और कार्तिक दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। इन्होंने सौरभ को भी इक्वल पार्टनर के तौर पे एडमिट किया और गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू की जाएगी ऑन द एडमिशन ऑफ सौरभ वो की जाएगी एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब आपको बैलेंस शीट दे रखी है ऑफ अमित एंड कार्तिक ऑन द डेट ऑफ सौरभ्स एडमिशन। लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं, रिजर्व दे रखा है, लोन दे रखा है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। एसेट साइड में मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश दे रखा है। टोटल है बैलेंस शीट का 1,90,000। आपको नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹30,000। आपसे कहा गया है कि गुडविल सौरभ के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करिए। तो बच्चों, सौरभ के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करने से पहले आपको पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी और वो कैसे निकाली जाएगी आइए देख लेते हैं। इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना होता है और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल रेट को कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, दैट्स व्हाई आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। ये दो अप्रोच से निकाली जा सकती है, एक है एसेट साइड अप्रोच और दूसरी है लायबिलिटी साइड अप्रोच। मैं दोनों से आपको निकाल के दिखा रहा हूं। एसेट साइड अप्रोच में आपको टोटल एसेट्स लेनी है। फिलहाल एसेट्स में से ऐसी कोई भी एसेट नहीं है जिसको हटाया जा सके। जैसे अगर कोई यहाँ पर लॉस होता है एसेट साइड में उसको हटाते, पुरानी गुडविल होती तो उसको हटाते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती तो उसको हटाते, कोई फिक्टिशियस एसेट जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको हटाते। मगर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप सारी एसेट ले सकते हैं 1,90,000 और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। जो उसमें लोन का है 25,000 और क्रेडिटर का है 5,000। सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करनी है बच्चों। ये आ गया 1,60,000। और अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच से करते तो क्या आता बच्चों, तो वो भी देख लीजिए। लायबिलिटी साइड अप्रोच से आपको कैपिटल में प्रॉफिट्स प्लस करने हैं। कैपिटल दोनों पार्टनर की जोड़कर 1,40,000 है। प्रॉफिट्स के नाम पे रिजर्व प्लस कर दीजिए और लॉसेस, ओल्ड गुडविल और फिक्टिशियस एसेट माइनस करनी होती, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करनी होती। लेकिन फिलहाल एसेट साइड में ये चारों में से कुछ भी अपीयर नहीं कर रहा, तो माइनस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैपिटल में रिजर्व जोड़ देना है। देखिए बच्चों, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड अप्रोच से आपका जो है कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 आ गया। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%, उसको 1,60,000 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 19,200। आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹30,000, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को हटा दीजिए 19,200 को, तो आपका 10,800 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आपको पता है, गुडविल निकालने के लिए पूरे फर्म की, याद रखना पूरे फर्म की गुडविल, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है और वो है 4 years परचेज। ये आ जाएगा बच्चों 43,200। 10 4 जा 40 और 800 4 जा 3,200, तो 43,200 आ गया बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म। लेकिन हमें निकालनी है गुडविल सौरभ की, तो सौरभ के हिस्से की गुडविल निकल कर आएगी बच्चों। उसका हिस्सा है 1/3 इंटू 43,200, तो ये आ जाएगा बच्चों 14,400। जब आप 43,200 का 1/3 निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 14,400 और इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। हमसे यही मांगा गया था क्वेश्चन में, हमने निकाल दिया बच्चों।